नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, शिक्षा जगत के चैनल, राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे एमपी शिक्षक भर्ती यानी एमपी ग्रेड 3 की एमपीटीटी की बात करेंगे दोस्तों, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार। संस्कृत की स्पेशल क्लास, ये दूसरी क्लास है दोस्तों। व्याकरण प्लस पेडागोजी की क्लास है। साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्ज़ाम यानी अदर स्टेट वाले शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं और शिक्षक भर्ती की सभी शिक्षक बंधुओं को ये वीडियो स्पेशल वीडियो है, वो भी आपके सिलेबस, आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार। और टारगेट है 30 ऑफ 30, 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहेंगे संस्कृत में, और संस्कृत लैंग्वेज में आपकी पेडागोजी रहेगी, वो भी 15 बेहतरीन क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र के भी रहेंगे। तो पूरा यहाँ पे है, क्योंकि टारगेट 30 ऑफ 30 है। और संस्कृत और हिंदी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर 30 में से 28-25 मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। पहला पार्ट देखना है तो आई कार्ड पे लिंक आएगा तो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले हम व्याकरण के 15 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम आपके 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र के करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं? जो अष्टाध्यायी आपके, वो आपके किस अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं? ठीक है, ये आपके कल मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, तो कितने? 2 हैं। ठीक है, दूसरे आपके अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्या देखिए, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है यहाँ पे। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी के प्रथम और अष्टम अध्याय की सूत्र की संख्या कितनी है? तो अष्टाध्यायी के प्रथम में कितने हैं आपके सूत्र? देखिए, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में जो सूत्रों की संख्या है वह 351 है, और आपके अष्टवें यानी कि 8वें अध्याय के सूत्रों की संख्या 369 है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र कहलाता है। यानी अष्टाध्यायी का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद, जो प्रथम पाद होगा उसका पहला सूत्र कौन सा है? तो उसका पहला सूत्र कौन सा है? सही आंसर, सटीक आंसर जानेंगे तो आपका वृद्धि क्या होगा? वृद्धि रादैच, यानी कि वृद्धि रादैच जो है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। ये बहुत ही, यानी कि कहा जा सके आपके संस्कृत के जो व्याकरण है बहुत ही कंठस्थ तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30, एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र, लास्ट सूत्र कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, आ और आ हो जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या हो जाएगा? आ और आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित जी ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? तो वह आपकी है सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित की जब भी बात की जाए तो सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? लाजवाब प्रश्न है, ध्यान देंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? अभी हमने आपको बताया है लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो ये आपके हो जाएगी किसकी है? पाणिनि की है। किसकी भैया? लघु सिद्धांत कौमुदी। अब देखिए यहाँ पे सिद्धांत कौमुदी हमने बताया, सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है। लेकिन अगर जहाँ पर आपका लघु सिद्धांत कौमुदी आ जाए, लघु आ जाए, तो आपका पाणिनि हो जाएगा। ठीक है, इनकी रचनाकार पाणिनि है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले कौन से हैं? अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले आपके कात्यायन हैं। ठीक है, जब भी ठीक है वार्तिक की बात है तो कात्यायन कर देना है। अष्टाध्यायी पर जो वार्तिक लिखते हैं वो कौन से हैं? आपके कवि हैं, वो आपके कात्यायन हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण महाभाष्य की प्रणेता कौन है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न, लाजवाब है। सभी शिक्षक बंधु, सभी प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, और शिक्षक से भर्ती से रिलेटेड ही प्रश्न आपको सिलेबस और वीडियोज मिलेंगी। प्रश्न है, व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन है? तो व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता क्षेमेंद्र हैं, पतंजलि हैं, कात्यायन हैं, भर्तृहरि हैं। ठीक है, भर्तृहरि हैं। कौन से हो जाएंगे? व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन है? सही आंसर, सटीक आंसर जानेंगे तो आपके व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता पतंजलि हैं। ठीक है,
बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिमुनि से संकेतिक आचार है, जो त्रिमुनि, अब यहाँ पे त्रिमुनि का संकेतिक आचार कौन सा होगा, जो त्रिमुनि है, त्रिमुनि का यहाँ पे कौन कौन से हैं, त्रिमुनि में नाम किनका किनका आता है, तो सभी लोग जानते हैं, पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए, पतंजलि। ये आपके संस्कृत शिक्षण शास्त्र के या संस्कृत शिक्षण में कह सकते हैं, संस्कृत व्याकरण की कह सकते हैं, ये आप त्रिमुनि हैं। ठीक है, त्रिमुनि कौन है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पा का पा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पका पा, ये आपको 3 वर्ड आपको ध्यान देना है। और अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, क्योंकि हम बता देते हैं दोस्तों, व्याकरण के 15 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, व्याकरण के, ग्रामर के, हिंदी संस्कृत के, और 15 क्वेश्चन आपके संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत पेडागॉजी यानी संस्कृत शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है, वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग कौन सा है। तो वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला जो वेदांग है दोस्तों, वह हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण ही है जो वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग कहलाता है, तो वह आपका व्याकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात वैयाकरण है कौन से हैं। जो आदि भाषा है, ठीक है, आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात वैयाकरण कौन से हैं या वैयाकरण हैं, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर आपके दोस्तों, पाणिनि हो जाएंगे। आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात वैयाकरण आपके पाणिनि हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपका, कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन है। ठीक है, कात्यायन के अनुसार जो व्याकरण के प्रयोजन कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं व्याकरण के, कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन की संख्या कितनी है, कितने प्रयोजन हैं आपके, तो 5 प्रयोजन हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन हम बताने वाले 5 प्रयोजन आपके कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है, जो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है। तो सही एवं सटीक आंसर जानेंगे। आपके व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह व्याक्रियन्ते शब्दाय अनेन, ठीक है, व्याक्रियन्ते शब्दाय अनेन से हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक और लौकिक व्याकरणों में सरल तर्क है, क्या है। वैदिक और लौकिक व्याकरण में आपका सरल तर्क क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक व्याकरण हो जाएगी। ठीक है, वैदिक और लौकिक व्याकरणों में सरलतर क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका वैदिक व्याकरण हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, धातु पाठ में गणों की संख्या कितनी है। जो आपकी धातु पाठ है उसमें गणों की संख्या कितनी है, 5 है, 10 है, 15 है या 20 है। तो धातु पाठ में गणों की संख्या कितनी है, तो आपकी 10 गण है। कितने, धातु पाठ में गण कितने हैं आपके, 10 गण हैं, नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब लाइक मायने रखता है आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का सिलेबस पूरा होना। आइए शुरू करते हैं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विद्या है कति विद्या है शंति, यानी विद्या है कति विधाय संति, यानी विद्या के कितने विधि हैं, चतुर्दश कहलाएगी। विद्या कति विधाय संति, विद्या जो है आपकी कौन सी विधा कहलाएगी, कति विधाय, ठीक है, चतुर्दश कहलाएगी, पंचदश, षोडश या आपका 10 कहलाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चतुर्दश कहलाएगी। विद्याय चतुर्दश विधाय संति, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कति के जगह चतुर्दश हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। उत्तमाधम शिक्षिकयोः लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम, यानी कि क्वेश्चन यह पूछा गया कि उत्तम, क्या लिखा है, उत्तमाधम शिक्षिकयोः, ठीक है, लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम, यानी किस काव्य में जो है लक्षण का किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम में है, मालविकाग्नि मित्र में है, मुद्रा राक्षसी में है या आपके प्रतिज्ञा योग अंधकारणे, ठीक है, प्रतिज्ञा योगंध रायणे, ठीक है, किस पर है दोस्तों, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, उत्तम अधम शिक्षिकयोः लक्षणम कस्मिन् काव्ये उक्तम, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी आपके सिलेबस पर है। विद्यालयेषु सामाजिकतयाः विकासार्थं किम आवश्यकम,
यानी विद्यालय में जो है सामाजिकतया है, सामाजिक के रूप में विकास, सामाजिक विकास का क्या आवश्यक है। तो विद्यालय में सामाजिक विकास क्या आवश्यक हो जाता है, तो वह हो जाता है दोस्तों आपका सहयोग। ठीक है, विद्यालयेषु सामाजिकतया विकासार्थम सहयोगकम, क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षाय प्रमुखम अंगम किम, यानी शिक्षा का प्रमुख अंग कौन सा होता है। तो शिक्षा में प्रमुख अंग माना जाता है आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख अंग जो होता है वह पाठ्यक्रम ही होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अध्यापकः कीदृशो भवेत्, अध्यापकः कीदृशो भवेत्, राजनीतिज्ञ, ज्ञानवान, सामान्य कर्मचारी या स्वार्थ संपादक है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं ना राजनीति हो सकता है, ना आपका स्वार्थ संपादक हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ज्ञानवान हो जाएगा। अध्यापक की दशो भवेत्, अध्यापक को किस तरह से देख सकते हैं, ज्ञानवान की दृष्टि से देख सकते हैं। प्रश्न है कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः, यानी जो कौन सी दशा में छात्र जो है अभिलषन्ति भवत। ठीक है, सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ये शिक्षा विषये मयाम सह विचारम कुर्वन्ति, क्या हो जाएगा की दशा, यानी किस दशा में। तो ये शिक्षा विषय मयाम सह विचारम कुर्वन्ति छात्रान अभिलाषन्ति भवन्तः, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, कक्षा में जो है कक्षायाम शोभनम वातावरण, कक्षा में वातावरण को शोभा बढ़ाने के लिए कदा निर्मित भवति, कब निर्मित किया जा सकता है या कौन निर्मित कर सकता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यदा शिक्षकाय सम्यक पाठन्ति, शिक्षक जो है क्या है समय पर पाठयन्ति, समय पर पढ़ाएंगे तो कक्षा का शोभा जो वातावरण होगा वह शोभायमान होगा। ठीक है, शोभायमान निर्मित होगा। यदा शिक्षकाय सम्यक पठन्ति, शिक्षक के पढ़ाते समय। अगला प्रश्न है कक्षायाम शोभनम वातावरण कदा निर्मितम भवति, यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। विद्यालय छात्राणाम का अनुकरणीयो भवति, यानी विद्यालय में जो छात्रों का क्या अनुकरण करते हैं, छात्राणाम का अनुकरणीयो भवति, क्या अनुकरण करते हैं। तो आपका जो विद्यालय में आपका छात्र जो होते हैं वह क्या करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हैं, जो शिक्षक बोलते हैं उन्हीं का अनुकरण करते हैं। देखिए विद्यालय में ना पिता होंगे, ना पिता के शक होंगे, ना आपके कर्मकर मिलेंगे, विद्यालय में शिक्षक होंगे और बालक होंगे, छात्र होंगे। तो ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चनों को भी ऑप्शन पे देखकर भी आपको लोग आंसर बता सकते हैं। प्रश्न है कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षकाय कुत्र ध्यानम कुर्यो, यानी कक्षा में अध्यापन के समय जो है शिक्षक जो है कुत्र ध्यान कुर्वत, क्या ध्यान करते हैं। ठीक है, विषयों में सर्वेश छात्रेषु स्वकार्येषु मंदबुद्धि छात्रेषु, यानी कि कक्षाध्यापन समय शिक्षकाय कुत्र ध्यानम कुर्यो, तो कक्षाध्यापन समय शिक्षकाय सर्वेष्वपि छात्रेषु ध्यानम कुर्वन्ति, यानी कक्षा के अध्यापन के समय जो शिक्षकों को है सभी छात्रों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सभी छात्रों को, नहीं पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। कठिनम दुर्बोधनम चा विषयम कथम पाठयेत, यानी कठिनम दुर्बोधम चा विषयम कथम पाठयेत, खंडशय होगा, मध्य अवकाशानुगुणम होगा, यथा छात्रा इच्छन्ति होगा, पश्चात यदा कदापि होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मध्य अवकाशानुगुणम हो जाएगा। कठिनम दुर्बोधम, यानी कठिन दुर्बोध वाला जो विषय होता है कथम कब पढ़ना चाहिए, तो कठिन विषय वाला मध्य अवकाशानुगुणम, यानी कि मध्य अवकाश के समय यहाँ पे कठिनम दुर्बोधनम चा विषयम कथम पठयेति, यानी पढ़ना चाहिए, जो कठिन सब्जेक्ट होता है कब पढ़ना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यापनम कम उत्तकम कर्म यतो ही। देखिए दोस्तों, मैं आप संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इतना तो बता सकता हूँ, क्वेश्चन आप समझ सके, आंसर समझ सकें। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे आपसे भी आने लगेगा।
तो अध्यापनेम उत्तम कर्म यतो ही, तो क्या हो जाएगा, सही एवं सटीक आंसर जान लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पाठनेन आनंदो भवति। अध्यापन समय जो है उत्तम कार्य क्या होता है, पाठ को आनंद से पढ़ना चाहिए। पाठ को आनंद पूर्वक पढ़ना ही आपका अध्यापन के समय उत्तम कार्य होता है। अगला प्रश्न है, जैसे आप लोग वीडियोज या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये आपका अच्छे तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, यही आपका अध्यापन के समय उत्तम कार्य होगा। पाठ में आनंद पूर्वक पाठ को पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, विषयम बोधयुतम शिक्षक किम कुर्यात, यानी विषयम बोधयुतम शिक्षक, यानी विषय को बोधयुक्त शिक्षक जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विषय को बोधयुक्त बनाना है तो शिक्षक कैसे कर सकते हैं, या शिक्षक क्या करेंगे बनाने के लिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपका पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पे दृष्टांतिकम उपनिषेध, क्या हो जाएगा, दृष्टांतिकम उपनिषेध, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 15 व्याकरण और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र के। प्रश्न है, कक्षायाम, आपका प्रश्न क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। कक्षायाम स्वसंप्रेषण प्रभावम ज्ञातुम अध्यापक है कथम प्रभावित, यानी कक्षा में जो है स्वसंप्रेषण प्रभाव के ज्ञात में जो है अध्यापक कथम प्रभावित, कब प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर में, परीक्षावे में, छात्राणाम स्वतंत्रता व्यक्ति में, एतई सर्वे, यानी ये इन सभी में कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इन सभी हो जाएगा। कक्षायाम स्व संप्रेषण प्रभाव जो है ज्ञातुम अध्यापक है, प्रश्नोत्तरैः परीक्षाभिः छात्राणाम स्वतंत्र अभिज्ञता, ठीक है, एतई सर्व, ये सभी में प्रभावित हो सकता है और होगा भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वसाम भाषाणाम जननी इयम इति प्रसिद्ध है, यानी सबसे, यानी कि सर्वसाम भाषाणाम जननी इयम प्रति प्रसिद्ध है, कौन सी होती है, सभी लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, संस्कृत भाषा होगी। संस्कृत का हम पाठ पढ़ रहे हैं, संस्कृत की शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो सर्वसाम भाषा जननी इयम इति प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आपकी संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। और आपका 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, अद्वितीय संस्कृत शिक्षक से इस तरह अवनति मेति यतो ही, यानी अद्वितीय संस्कृत शिक्षक, इस संस्कृत शिक्षण का स्तर जो है अवनति मेति यतो ही, कौन सा होगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्तम सर्वमपि कारणम भवति, कौन कारण हो गया आपके, देखिए, ते स्वयं संस्कृतम न जानीयति, छात्रेषु रुचि नोत्पादयन्ति, संस्कार न शिक्षयन्ति। अब यहाँ पे दिया गया अद्वितीय संस्कृत शिक्षक स्तर जो है आपका कौन सा नहीं है, ठीक है, अवनति मेति है। तो आप लोग समझ सकते हैं इन सभी में संस्कृत शिक्षक का स्तर जो है, अगर आप स्वयं संस्कृत न जान, अगर आप स्वयं संस्कृत नहीं जानते हैं, छात्रेषु रुचि नोत्पादन, छात्रों में रुचि उत्पादन नहीं हो पाता है, संस्कार न शिक्षन्ति, आपका संस्कार में जो है शिक्षा नहीं है आपके, ठीक है, संस्कार न शिक्षन्ति, आप लोगों संस्कार की शिक्षा नहीं दी है, ठीक है। तो ये उपर्युक्त सर्वमपि कारणम भवति, ये सभी कारण होंगे संस्कृत शिक्षा का स्तर को गिराने के लिए और ना समझने के लिए, ठीक है। तो ये रहे आपके दोस्तों 15 क्वेश्चन और 15 शिक्षण शास्त्र के, 15 व्याकरण की। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको सिलेक्शन पाना है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन करिए दोस्तों। मैं एक लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप लॉकडाउन में इनकम की, तो आपसे वहां से भी इनकम कर सकते हैं। घर में ही आप ऑनलाइन शॉपिंग ओपन कर सकते हैं, अपने मोबाइल में ही दुकान ओपन कर सकते हैं और विथ डिस्काउंट के साथ आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपके लिए खर्चे के लिए अपनी इनकम भी कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्कशन में दे दूंगा, तो ज़रूर लिंक में जाके, कुछ नहीं, मोबाइल नंबर फ्लिप करना है, बस लोगों को शेयर करना है। और लोगों अगर आपके रेफरेंस से ऑर्डर करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपको अकाउंट में पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।